आज मैं बीओ की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बुक ले आऊँ तो सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत सारी बुक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस पे बिलीव हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, आप सिविल पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो सेम आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। बस थोड़ा सा इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस है कि बीओ में जो है आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये सब जो है आपका उसी पेपर में आ जाता है जो आपका एक प्री का पेपर होता है। और पीसीएस में क्या है कि इसके लिए आपको अलग से पेपर देना होता है, जिसको सी सैट बोल दिया गया है। तो डिफरेंस पेपर एग्जाम पैटर्न में है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको वही सब चीज़ें पढ़नी है जो आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। अब बात है कि पीसीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है। या देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बैक ईयर क्वेश्चंस लगाना आपको 100% कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। तभी आपको जो है उस एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा और कई क्वेश्चंस आपके ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। अब रही बात बीओ की, बैक ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाएं, क्योंकि देखिए बीओ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पहले जो है बीओ एसएससी के थ्रू होता था, वनडे एग्जाम होता था, मेंस वगैरह का कोई पैटर्न नहीं था उसमें। पर पिछले साल से बीओ को लोक सेवा आयोग ने कंडक्ट करवाया, तो बिल्कुल वो पीसीएस के ही पैटर्न पे पेपर था। तो अगर आप पीसीएस के बैक ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बीओ बड़े आराम से निकल जाएगा प्री। पर आपको मैथ्स में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि पीसीएस में जब मैथ्स आती तो वो सी सैट में आती है और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है और इसमें आपके नंबर जुड़ते हैं। तो इसलिए आपको मैथ्स पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कि मैथ्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैथ्स जो आप सी सैट की बुक्स आती हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई पीएचडी नहीं करना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। यही डिफरेंस होता है। लोग सोचते हैं कि हम इतना पढ़ लें कि हम इसके बिल्कुल ज्ञाता बन जाएं इस सब्जेक्ट के या उसके। तो देखिए, ज्ञाता नहीं, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आप देखिए, अगर किसी हम एग्जाम का सिलेबस सोचे कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पूरा हमें पढ़ लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप पढ़ते जाएंगे, आप भूलते जाएंगे, और मान लीजिए कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट है, कभी आ गई कभी नहीं आती, तो ऐसी चीज को पढ़ने से क्या फायदा। ऐसा कुछ पढ़िए जो हर बार आता हो, हर बार उसमें से क्वेश्चंस आते हो, वो चीज आपकी बिल्कुल गलत ना हो। तो ये जो है पैटर्न आपको हर एग्जाम में फॉलो करना पड़ेगा। तो अब रही कि क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप पॉलिटी ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए, इतने क्वेश्चंस पॉलिटी के लगाइए कि आपका पॉलिटी का एक भी सवाल गलत ना हो। तो आप पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी जो दिए रहते हैं बेस्ट क्वेश्चंस हैं। और आप टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगाते रहिए रेगुलर। आप कोई भी टेस्ट सीरीज, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो टेस्ट सीरीज से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो एक पॉलिटी सब्जेक्ट आप बिल्कुल सोच लीजिए कि, और वो क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, रिपीटेड भी रहते हैं, कि इसमें से मुझे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आपका पॉलिटी, अच्छे खासे क्वेश्चन पॉलिटी के कवर होते हैं। सेकंड जो रेशियो देखा गया है वो एनवायरनमेंट का देखा गया है। तो एनवायरनमेंट का आजकल बहुत जो है करंट से भी क्वेश्चन जुड़ जाते हैं उसमें, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हर एग्जाम में। तो उसके लिए आप ये जो परीक्षा वाड़ी रहती है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके सारे क्वेश्चंस आप इसमें चैप्टर वाइज, वो छोटे छोटे से टॉपिक्स दिए रहते हैं, उसके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, पॉइंट लाइनर भी रहता है। तो वो पढ़ने से आपका काफी कुछ इसका प्रिपेयर हो जाएगा एनवायरनमेंट का। और टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनवायरनमेंट के। फिर थर्ड क्वेश्चन जो अब मेन देखा गया है वो ज्योग्राफी का रहता है, इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत वाइड हो जाती है। आप इंडियन ज्योग्राफी जो है बैक ईयर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। और आपको अगर कोई बुक लगता है कि ये अच्छी है, वैसे मैंने जो है महेश बनवाल की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनमें बहुत अच्छे से समझाया भी रहता है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए रहते हैं। तो
तो आप उनको फॉलो करके देखिएगा। मैंने प्री के लिए एक महेश बर्नवाल की बुक ली थी, उसका जो पैटर्न था वो उसमें पहले क्वेश्चन फॉर्म में बुक थी वो, और ऑप्शन दिए रहते तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता था, तो उससे प्री और मेंस दोनों की तैयारी बड़े बढ़िया से होती थी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन क्योंकि बहुत ब्रॉड है, आप सोचें कि आप पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ डालें, कर लीजिए, हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हिस्ट्री में आप कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट आप बिल्कुल रट डालिए। आपको लगता है कोई भी बुक बहुत अच्छी मार्केट में अलग अलग सबको सारी बुक देखिए, मैं अगर एक बुक यहाँ बताती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो बुक आपको बहुत अच्छी लगे। तो आप जो बुक पढ़ रहे हो अभी तक, जो आपको लग रहा हो कि ये अच्छी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की कई बुक्स मार्केट में है, क्योंकि कुछ बुक्स होती हैं उनकी लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है कि समझ में ही नहीं आती है, कुछ बुक्स में इजी लैंग्वेज दी रहती है, तो आप उन बुक्स को फॉलो करिए। और इसके लिए भी आप जो है महेश बर्नवाल की ही बुक्स को देख सकते हैं, और आप उसमें देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पोर्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे इसके बैक ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए जितने टेस्ट सीरीज में रहते हो, इसको बिल्कुल ये कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से, समझ लीजिए कि इससे आपको एक भी गलत नहीं करना है। रही बात अब मेन मैंने बता दिए। करंट अफेयर्स के लिए जो है सबसे बेस्ट, तो आप एक कोई भी मैगजीन बांध लीजिए कि आपको ये पढ़ते रहना है। प्रतियोगिता दर्पण अच्छी मैगजीन है, और उसमें आजकल प्रतियोगिता दर्पण से ज्यादा जो है समान ज्ञान दर्पण जो आ रही है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। वैसे प्रतियोगिता दर्पण मेंस के पर्पज से बहुत अच्छी है, उसमें जो वो दिए रहते हैं ऐसे वगैरह, अगर आप रेगुलर हैबिट डाल लेंगे, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छी लैंग्वेज जिसकी लगती हो कर लीजिए, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल होगी करंट के लिए। वैसे तो आप इतना यूट्यूब में करंट के टॉप रोज डेली करंट अफेयर्स वगैरह दिखाते हैं, तो हैबिट में ले आइए कि आपको डेली करंट अफेयर्स सुनना ही सुनना है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन जनरली करंट आईएएस में तो बहुत हाई लेवल का आता है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। टीसीएस और बीओ वगैरह में या कोई भी एग्जाम में देखा गया है कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और करंट क्वेश्चन जो आपका बजट है और प्लानिंग वगैरह इन सब से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका करंट पोर्शन से ही तैयार हो जाएगा। आप कोई एनुअल मैगजीन भी एग्जाम के पहले, पर ये लोग गलती क्या करते हैं, करंट अफेयर्स डेली ना करके एनुअल का वेट करते हैं, तो जब एनुअल इतनी मोटी आ जाती है तो उसको अपने आप में वो एक चैलेंज बन जाता है। तो करंट अफेयर्स करिए कि आप डेली के बेसिस पे पढ़ते रहिए, और मंथ के लास्ट में पूरा करंट अफेयर्स आप रिवाइज करिए। और अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो वो बेस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो कोई और छोर नहीं होता है। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अपनी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल होता है एग्जाम टाइम पे। करंट बजट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पॉपुलेशन वगैरह जो सेंसस पूछा जाता है वो आपको देखना है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल है कि ये तो आते ही आते, तो उनको आप रेगुलर देखते हुए चलिए। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बेसिक बता दिए कि इन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। बाकी रही, अगर आप कोई पूरा सिलेबस, मुझे नहीं लगता कि जो खत्म भी करते होंगे तो फिर वो कुछ आगे जो उनको समझ में रह जाता है दिमाग में, क्योंकि दिमाग एक लिमिट ही तो है दिमाग को कैप्चर करने की कोई भी चीज। तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, और हमें एग्जाम क्रैक करना है। हमें पीएचडी, अगर आप सोचे कि हर सिलेबस पे हर उस पे हम पीएचडी कर लेंगे, तो फिर इतना टाइम किसके पास रहता है कि आप उसमें जो है रिसर्च करें, और आपको इतनी उसमें आपको ऐसा पढ़ना है कि जो पढ़ना है आप पढ़िए। अगर आपकी नोट्स अगर आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो आप उससे नोट्स बनाते हुए चलिए। वो जो रिवीजन नोट्स आपके खुद के होते हैं ना, वो आपको प्री में भी काम आते हैं, मेंस में भी काम आते हैं, और वही सब चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं बाद तक का। तो ये तो रही प्री की स्ट्रेटजी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस के लिए भी बताऊंगी। और बार बार कई सारी बुक्स इकट्ठा का, खाली बुक्स ला के घर के अंदर रख लेना और उसके बाद में उनको देख तक ना पाना, या उनको देख के डर लगने लगता है, बेटर है आपको सेलेक्टेड बुक्स पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन अगर फॉर्म में है, उनको खुद से क्वेश्चन आंसर्स लिखने की हैबिट डालिए,
और जितनी ज़्यादा आप किसी भी उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसका टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी काफ़ी अवेलेबल है, वो चीज़ दिमाग में रह जाती है। और खाली पढ़ लेने से वो चीज़ जो है हमारे दिमाग से छूट जाती है। और बार बार जब हम टेस्ट सीरीज के फॉर्म में उसको देखते हैं तो हमारा काफ़ी सिलेबस अपने ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा स्मार्टली पढ़िए। और कोई नहीं पूरा सब कुछ कर पाता है, सारा सब कुछ किसी को नहीं आता है, पर सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आती हुई चीज़ें गलत नहीं करते हैं। क्योंकि जब पेपर के बाद हम लोग आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो आती हुई चीज़ें होती हैं वो गलत हो जाती हैं। तो आपको बस ये मान के चलना है कि आपने रिवीजन बहुत अच्छा करा है, आती हुई चीज़ों को गलत नहीं करना है और आती हुई चीज़ों पे कमांड बनाना है। कुछ टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इनसे मुझे एक भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो मुझे गलत नहीं करना है। आएगा तो उन्हीं में से कहाँ से और आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी आप पूरा पढ़ लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी में